I always loved Roadie. So, I've always been a huge fan of the format, the way people come from different parts of the globe, try to do their bit, जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं. और इस बार जब उन्होंने बताया कि हम नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं और एक नए तरीके से, सो आई सेड लेट्स डू अ बिट. मैंने ज़िंदगी में इंजीनियर बन गया, बिजनेस भी कर लिया, एक्टिंग भी कर ली, सब 8-10 भाषाओं में फिल्में भी कर ली, कामयाब भी हुए, नहीं भी कामयाब हुए, बट देयर इज नथिंग मोर मैजिकल एंड सैटिस्फाइंग दैन टचिंग ए लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन जिसको आप कभी जानते नहीं, मिले नहीं, शायद मिलोगे भी नहीं. बड़ी कमाल की बात है, आपको याद था कि वो 10 दिन में कैसे वो 5,500 ख़त्म हुआ. मुझे लगा कि यार शायद घर से बुलाने पड़ेंगे पैसे, या पता नहीं, मैंने तो सोचा था मैं खुद ही अपने लेवल पे करूँगा, पर शायद वो टाइम आ गया कि मुझे सर्वाइव करने के लिए बुलाने पड़ेंगे. और मुझे एक फ़र्स्ट शूट मिल गया था 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये पर डे का, और मैं सर्वाइव कर पाया वहाँ से जर्नी. आई एम प्लानिंग टू open a hospital from past 6 months. We have already done a lot of things, and also maybe Chhattisgarh or Telangana we are planning to open a hospital for the needy people. When are you working with Jackie Chan again? I don't know, they had planned, but उसके बाद फिर कोरोना वगैरह आ गया. They were writing the script. In fact, director had plans और उन्होंने share भी किया था मेरे से idea. Hi everyone, this is Avinash Lohana and you're watching Pinkvilla. After being a real life hero for more than 2 decades, he became a real life hero 2 years back and continues to win hearts and blessings from across the world. Please welcome the very, very inspiring Sonu Sood. Hi, Sonu sir. Me. God bless you. Thank you. Thank you for agreeing to do this firstly. It means a lot to us. So sir, I've known you for many years. So I want to start with this. मैंने आपको कभी ना गुस्सा होते देखा, ना चीखते चिल्लाते हुए देखा, और रोडीज का एक फ्लेवर रहा है ये कुछ इतने सालों में. तो ये चेंज होगा इस बार विथ यू एंटरिंग द शो? आई थिंक वही तो चेंज करने आए हैं इस बार कि डीएनए वही रहे. जो है एडवेंचर है, मस्ती है, रियल ज़िंदगी जीना है. बट अगेन कुछ वो चीज़ें जो आपकी निजी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं, जब लोग देखते हैं दे कैन कनेक्ट विद दोज मोमेंट्स. और जब मैं फर्स्ट डे आया, सो मैंने ये चीज़ सोचा था कि ठीक है आप होस्ट हैं, लेकिन मुझे भी एक तरह का रोडी होना है, उनके साथ होना है. लोग जितने रोडीज़ हैं, न्यू रोडीज़ हैं, एक्स रोडीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, उनको लगे कि यार हाँ ये अपना बंदा है, हम कंफर्टेबल हैं. कभी गलती होगी तो बता भी देगा, कभी अच्छा करेंगे तो शाबाशी भी दे देगा. सो आई थिंक वो एक रैपो बन गया था आपस में. और वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 40-45 डेज टुगेदर इन साउथ अफ्रीका. और पोर्ट एलिजाबेथ से लेके केप टाउन, पूरे देश के इस कोने से लेके उस कोने तक हम लोगों ने ट्रैवल किया. सो आई हैव सीन देम चेंज, आई हैव सीन देम ग्रो एज इंडिविजुअल्स, एंड आई हैव सीन देम बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल in the show. And apart from fun, adventure, a lot of things, I think it will be very inspiring. How did they convince you to do it? It was not, I always loved Roadie. So, I've always been a huge fan of the format, the way people come from different parts of the globe, try to do their bit, जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं. और इस बार जब उन्होंने बताया कि हम नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं और एक नए तरीके से, सो आई सेड लेट्स डू अ बिट. अपनी दुनिया इनके साथ कहीं ना कहीं मर्ज करके एक नई दुनिया बनाते हैं. वैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग ओल्ड रोडीज एंड न्यू रोडीज टुगेदर, ये क्या है? देखिए उसमें खासियत ये है कि जो ऑलरेडी एक बार रोडीज कर चुका उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है. उसने वो जर्नी, वो जिस तरह आप एक पिच पर खेल चुके होते हैं, आपको पता होता है कि यार बॉल कितनी टर्न होएगी, कितनी स्विंग होएगी, तो उसी तरह रोडीज है, उनको पता है कि कैसे क्या गलतियाँ करेंगे, उसका क्या नतीजा निकलता है. और जो नए रोडीज होते हैं एकदम रॉ होते हैं, बहुत सारे एंथू के साथ आते हैं, परफॉर्म उनको कर रहे हैं. और जब न्यू रोडीज और एक्स रोडीज आपस में मिलते हैं, और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों की सोच मिलती हो, आप लोगों का तरीका मिलता हो, ज़िंदगी मिलती हो, लेकिन आपको साथ में रहना है, ट्रैवल करना है, और टास्क परफॉर्म करने हैं. और अगर कहीं आपकी ट्यूनिंग नहीं है और आपने अच्छा टास्क नहीं परफॉर्म किया, सो आपको एलिमिनेट होना पड़ेगा. सो नो वन वांट्स टू एलिमिनेट. तो उसने कितनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में आपस में वो जुड़ते हैं, एंड दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट. दैट्स मैजिक ऑफ रोडीज. सो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने कहा यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ बंजी जंपिंग एट द ब्लू क्रंच ब्रिज. मैंने किया है तो आई कैन एम्पैथाइज कि वो बहुत डिफिकल्ट है करना. पर सर साउथ अफ्रीका की जर्नी कैसी थी? हम लोग बहुत जितनी भी जगह पे गए, आई रिमेंबर द फर्स्ट डे हम लोग कॉन्टूज करके एक जगह पे हम लोग रुके. कॉन्टू गेम में तो उसमें जैसे हम लोग बाहर निकले तो वी सॉ ह्यूज लायंस एकदम हमारी गाड़ी के पास एकदम चलने शुरू हुए. तो सेड या वेलकम टू साउथ अफ्रीका एंड ऑन द जर्नी बिगिंस. बोलते ना रोडीज का एक लाइन है कि अब रुकना नहीं, यहाँ से शुरू हुए, और आई थिंक हम नहीं रुके.
आपके ट्रेलर में एक लाइन है, सफर लंबा है दोस्तों लेकिन अब रुकना नहीं है जी और आपने पिछले 2 सालों में कई लोगों का सफर तय करने में मदद की जी इज इट ट्रू दैट यू नो देयर इज नो बेटर जॉय देन हेल्पिंग समबडी एल्स इट्स मैजिकल, यू कांट पुट इन वर्ड्स। मैंने ज़िंदगी में इंजीनियर बन गया, बिजनेस भी कर लिया, एक्टिंग भी कर ली, सब 8-10 भाषाओं में फिल्में भी कर ली, कामयाब भी हुए, नहीं भी कामयाब हुए, बट देयर इज नथिंग मोर मैजिकल एंड सैटिस्फाइंग दैन टचिंग ए लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन जिसको आप कभी जानते नहीं, मिले नहीं, शायद मिलोगे भी नहीं, और व्हेन यू चेंज ए लाइफ और आपको कहीं ना कहीं एक लगता है यार हाँ मेरे कारण वो बच गया। और रोज़ आप लोग करते हैं, हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, कोई पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा देते हैं, कोई घर जाना चाहता है उनको भेज देते हैं, और किसी को जॉब चाहिए, किसी को सब, वो आप सब करते हैं। सो ये चेंजिंग लाइफ आई थिंक दैट्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। सर एडुलेशन बहुत आ रहा है आपकी तरफ, पर आप आई एम श्योर उसको यू डोंट टेक इट ऑन योर हेड क्लियरली, बिकॉज आई थिंक कल ही आपको किसी ने बियर के लिए ट्वीट किया और आपने बहुत फन रिप्लाई किया कि भुजिया भी भेज दूं साथ जी। तो आई थिंक वो कनेक्शन हमेशा, एक टाइम था सोशल मीडिया में हम लोग सोचते थे हमने क्या जैकेट पहनी, कौन से जूते पहने, हम लोग वो डालते थे। तो लेकिन आम जो लोग हैं जब आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं, और आई थिंक जब लॉकडाउन के दौरान भी मैं वही उनसे बातचीत करना शुरू किया और उनको लगा कि यार हाँ ये अपना ही बंदा है। सो आई थिंक वो मैं जब मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं तो मैं अगर उनके सामने खड़ा होता तो शायद यही जवाब देता, तो आई नॉट कन्वे देम कि बॉस आ रहा है, शांति रखो। बिल्कुल सर, कुछ सालों पहले हमने एक इंटरव्यू किया था और आपने एक चीज़ बताई थी जो मुझे अभी भी याद है, आई एम श्योर बहुत लोग को नहीं पता होगी, बट आप जब बॉम्बे आए थे तब आप 5,500 रुपए लेके आए थे और इसके साथ आपने सोचा था मैं महीना निकालूंगा, राइट, पर 10 दिन में खत्म हो गए थे वो पैसे, और आप 6 लोगों के साथ एक पीजी में रह रहे थे। सर उस दिन से लेके आज तक do you feel grateful? No, I feel grateful, I feel humble, I feel God is guiding me right in life. मुझे नहीं पता था कि जैसे आपने बोला, बड़ी कमाल की बात है, आपको याद था कि वो 10 दिन में कैसे वो 5,500 खत्म हुआ। मुझे लगा कि यार शायद घर से बुलाने पड़ेंगे पैसे, या पता नहीं, मैंने तो सोचा था मैं खुद ही अपने लेवल पे करूँगा, पर शायद वो टाइम आ गया कि मुझे सर्वाइव करने के लिए बुलाने पड़ेंगे। और मुझे एक फर्स्ट शूट मिल गया था 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये पर डे का, और मैं सर्वाइव कर पाया वहाँ से जर्नी। सो आई फील जो ऊपर वाला होता है वो देखता है, आपको टेस्ट करता है कि बॉस कितनी मुश्किल से आप सर्वाइव कर पाओगे। अभी यार हाँ कर गया सर्वाइव, चल ये थोड़ा सा ऑक्सीजन ले और आगे ट्रैवल कर। सो आई थिंक जितनी देर आप आगे बढ़ सकते हो वो एक चीज़ रहती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, खासकर हमारी इस लाइन के अंदर, इट्स नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू अचीव व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन सर्वाइव, होल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर। तो मैं बड़े सालों से सांस रोक के कोशिश कर रहा हूँ पानी की, अभी थोड़ा सा पानी से बाहर निकलने का समय आया, सो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग। श्योर। और 11,000 रुपये आपका पहला साइनिंग अमाउंट था तमिल फिल्म के लिए? नो, तमिल फिल्म के लिए 51,000 था, पर जो मेरा फर्स्ट साइनिंग अमाउंट था वो था 3,500, जो मैंने एक प्रिंट शूट के एड के लिए दिल्ली में किया था। वाह सर, फ्रॉम वर्क फ्रंट आई थिंक 11,000 साइनिंग अमाउंट था, 51,000 वाज माय रेम्युनरेशन, यू आर राइट। काला's घर, हाँ काला's घर, वेरी गुड यार, ऑफ कोर्स, वेरी गुड भाई। I have to ask you this from the work front. I think you have Prithviraj in the pipeline and this one with Chiranjeevi sir, Acharya. How is it working with Chiranjeevi sir? This was the first project with him in South, right? Yeah, very nice. He's a great guy, very humble, very grounded. और वो भी 2 फेज में हुआ था, एक प्री लॉकडाउन, एक पोस्ट लॉकडाउन। और आई रिमेंबर जब पोस्ट लॉकडाउन में उनसे मुलाकात हुई और एक्शन चल रहा था, कहते हैं यार मेरे को मारूंगा नहीं तो मुझे लोग बहुत गालियाँ देंगे। सो आई थिंक वो एक्शन सीक्वेंस भी पूरा हम लोगों ने चेंज किया था, बिकॉज साउथ के अंदर वो इमेज का बड़ा एक होता है कि यार एवरीवन सेड कि यार सोनू पीपल लव यू, और अभी वो एक्शन तेरे को हाथ तो नहीं कोई मार सकता तेरा। सो आई थिंक वो ही वाज वेरी काइंड, और बहुत मज़ा आया। आचार्य इज अ ब्यूटीफुल फिल्म। या एंड Prithviraj also, of course, it's coming in June. One of the most special experience. I always love period films. Challenge अलग होता है, and Dr. Chandraprakash Dwivedi is a brilliant guy. उनका जो इतिहास की knowledge है जिसे वो execute करते हैं, वो एक बहुत कमाल का है। Absolutely. Simmba 2 हो रही है? I don't know. अभी होनी चाहिए ना? पता नहीं। Let's hope कि कब क्या plan करते हैं। One thing or a habit that you can't live without? Gymming and now connecting with people. Lovely. What did you miss the most about home when you were in South Africa? I miss my family a lot, yes. One thing that you always wanted to do but haven't been able to do as yet? I've been trying to do whatever I wanted to do, but I think now I'm planning to open a hospital from past 6 months. We have already done a lot of things, and also maybe Chhattisgarh or Telangana we are planning to open a hospital for the needy people. Yeah. Wow. And it'll happen. I'm sure. Yeah. Besides yourself, who else is your favorite celebrity host?
I think Mr. Bachchan from KBC, yes. One favorite movie that featured you? So I would say Dabang. Sure. Favorite Yeah. Bollywood movie? Favorite Bollywood Diwar from olden days, Mr. Bachchan. Last question. When are you working with Jackie Chan again? I don't know, they had planned, but उसके बाद फिर कोरोना वगैरह आ गया. They were writing the script. In fact, director had plans और उन्होंने share भी किया था मेरे से idea. But then the whole corona thing came and a lot of things have happened, especially in China also. Hopefully when everything settles down और फिर वापस कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो वापस कैमरे के सामने आ जाएंगे. Lovely. पर sequel बन रहा है उसी पिक्चर उनका yeah, they had plans to do that और उन्होंने लिख भी लिया था, share भी किया था idea, but Wow. I hope it happens soon. I hope that happens soon and all the best, sir, for Roadies. I can't wait to see it. Thank you so much, Anna. Thank God you. bless you. Thank you. If you like this video, please like, share, and subscribe Pinkvilla.